नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में दरार की संभावना। सांसद गीता कोड़ा ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि महागठबंधन धर्म झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं निभा रहा। यदि उस तरह से स्थानीय विधायक द्वारा निर्णय किया जाएगा तो आने वाले दिनों के लिए गठबंधन सरकार अस्वस्थ हो सकती है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी 5 विधानसभा के विधायक ने दावा किया कि सिंहभूम लोकसभा सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे अधिक विधायक है, जिसके कारण यहां के दावेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही मिलने चाहिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को ही टिकट मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में तकरार जारी है। गीता कोड़ा ने कहा कि यदि पार्टी एक तरफा काम करेगी तो यह महागठबंधन पर भी असर पड़ेगा। बड़ी खबर, झारखंड के सभी सुदूरवर्ती गांवों में इंटरनेट सेवा जल्द लगेंगे 4G टावर। झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। इस सिलसिले में 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड प्रदेश के 1002 स्थानों पर मोबाइल टावर लगाएगा। लक्ष्य स्पष्ट है कि झारखंड का कोई भी गाँव 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से अछूता न रहे। गौरतलब है कि 1.5 वर्ष पहले झारखंड के 2999 गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। अब ऐसे गाँव की संख्या 1600 है। कई स्थानों पर 2G नेटवर्क को 4G में अपग्रेड भी किया जाएगा। दूरसंचार अधिकारियों ने बताया कि झारखंड के प्रत्येक गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर, नक्सली लागू करवाएंगे 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति। पोस्टर चस्पाकर सरकार से कही बड़ी बात। झारखंड में बीते दिनों चाईबासा जिले के गोइलकेरा के घने जंगलों के बीच बसे पाटुंग गाँव में नक्सलियों ने सरेआम मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। वह इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने घटनास्थल के बगल मौजूद एक स्कूल में पोस्टर चस्पा किया हुआ पाया। दरअसल नक्सलियों ने 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति लागू करने का आदेश सीधे सीधे सरकार को दिया है। पोस्टर में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि संविधान की 5वीं सूची में निर्देशित पेशा CNT-SPT एक्ट के साथ 1932 के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति को सख्ती से लागू करें। साथ ही नक्सली गतिविधियों को आंदोलन का रूप देते हुए गिरफ्तार व्यक्तियों को बिना शर्त रिहा करें। आपको बता दें कि झारखंड में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। बड़ी खबर, 2024 को लेकर तैयारी तेज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी से पूछा कौन होगा चेहरा। झारखंड में सभी दल 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो बताएं उनका नेता कौन है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी तैयारी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बौखला गए हैं। झारखंड में 2024 की सियासी तैयारी की गोलबंदी शुरू है। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड में केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से जनता के बीच ले जाना है, 2024 की तैयारी के लिए बूथ लेवल तक कैसे काम करना है, इसका मंथन किया गया। राज्य के 28,000 बूथों पर पहुंचने के लिए 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बीजेपी बना चुकी है। विपक्ष को पटखनी देने के लिए सारी तैयारियों पर काम कर रही है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष भी पूरी तरह से गोलबंद हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी भटकी हुई राजनीति कर रही है, क्योंकि बीजेपी बिना चेहरे के इस सियासत को झारखंड में कर रही है, जिसका ना तो आधार है और ना तो जनता का भरोसा। बड़ी खबर, झारखंड में बड़ा घोटाला। 10,000 करोड़ की सरकारी राशि का नहीं मिल रहा हिसाब। झारखंड में हमेशा से ही योजना के नाम पर सरकारी राशि की लूट का खुलासा होता रहा, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। विभाग के लिए तय बजट राशि का 10,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। एजी को भेजे जाने वाले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के नहीं होने के बाद इस हकीकत का खुलासा हुआ है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि 20 साल के बाद इसका ऑडिट कराया तो 10,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब वित्त विभाग ने जून माह में इसको लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि ये घोटाले किसी एक सरकार के कार्यकाल के नहीं है और 20 साल के बाद ऑडिट में यह खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, सालखन मुर्मू ने आदिवासियों को एकजुट होने का किया आह्वान। विश्व सरना धर्म कोड जनसभा में करेंगे आवाज बुलंद। आपको बता दें कि आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने आदिवासियों के एकजुट होने का आह्वान करते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध किया और कई पार्टियों का पुतला दहन किया। आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू आदिवासियों के हक को लेकर लगातार अभियान चला रहे। इसी के मद्देनजर राजधानी रांची में भी सालखन मुर्मू ने आदिवासियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध और पुतला दहन आयोजन किया। इसके तहत सालखन मुर्मू और उनके कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सरकारों के पुतले को दहन कर आदिवासियों के जायज मांग पूरी करने की मांग की। बड़ी खबर, 2024 की तैयारी को लेकर मिशन मोड पर झारखंड कांग्रेस। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस भी सक्रिय है। पार्टी 2024 की तैयारियों को लेकर मिशन मोड में आ चुकी है। सभी जिलों का भ्रमण एवं जिला समितियों के पुनर्गठन के बाद संबंधित जिलों में प्रखंड और मंडल कमेटी का गठन किया गया है। इसमें करीब 30,000 पदाधिकारियों का चयन किया गया है।
अब वार्ड एवं बूथ स्तर पर अस्थायी समिति के गठन और प्रत्येक बूथ 10 यूथ का चयन किया जा रहा। ये बातें प्रदेश अध्यक्ष ने जिला भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कही। धनबाद एवं बोकारो जिला कार्य समिति की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरा देश कांग्रेस की ओर से आशा भरी निगाह से देख रहा। लोग केंद्र की भाजपा नीति सरकार एवं राज्यों में भाजपा सरकारों की नीतियों एवं निर्णयों से बेहद नाराज हैं। बड़ी खबर, झारखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन के 3 घंटे पहले से ही बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की नो एंट्री। 24 मई को देवघर आएंगी एवं बाबा बैद्यनाथ की पूजा करेंगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 40 मिनट तक मंदिर में रहेंगे। उनके आगमन को लेकर बाबा मंदिर प्रशासन हर तरह की तैयारी में जुटा हुआ है। मंदिर सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के आगमन के 3 घंटे पहले से ही सुरक्षा के मद्देनजर आम लोगों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। इस दौरान सुबह करीब 6 बजे से ही आम भक्त मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए और वही राष्ट्रपति के लौटने के बाद करीब 10:15 से आम लोगों को जलार्पण करने की अनुमति दी जाएगी। बड़ी खबर, होम्योपैथी की दवाइयों की खरीदारी में बन्ना गुप्ता ने केंद्र से मांगी मदद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की सीएचओ के वेतन वृद्धि की मांग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में शामिल हुए। दिल्ली में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा 2 दिवसीय नेशनल आयुष मिशन एनएम कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। इस कॉन्क्लेव में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से पीएसयू को सूचीबद्ध करने और सीएचओ और योग प्रशिक्षक के वेतन में वृद्धि करने की मांग की। बड़ी खबर, नीतीश कुमार की मुहिम पर बोले सरयू राय, विपक्षी एकता की कवायद तराजू पर मेढक तोड़ने जैसा है। झारखंड की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय ने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को तराजू पर मेढक को तोड़ने जैसा बताया और कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार बड़ा मन दिखा रहे हैं वैसे ही अन्य दलों के नेताओं को भी दिखाना होगा, नहीं तो विपक्षी एकता की बात करना बेमानी होगी। सरयू राय ने कहा कि विपक्षी एकता में यदि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों का चयन होने लगेगा तो मतभेद होगा और यह विरोधाभासों का प्रबंधन कैसे होगा, इसे नीतीश कुमार कैसे करा पाते हैं यह देखना होगा। इसलिए यह कवायद मेढक को तोड़ने जैसा है। चीर परिचित अंदाज में कहा कि नीतीश कुमार जी ने बड़ा कदम उठाया है, ईश्वर उन्हें सफलता दे। बड़ी खबर, 15 दिनों में प्रकाशित करें हजारीबाग होमगार्ड नियुक्ति का रिजल्ट। हजारीबाग जिले के होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए झारखंड विधानसभा कक्ष में हुई सरकारी आश्वासन समिति की बैठक में अच्छी पहल की सूचना है। इसमें कहा गया कि 15 दिन में हजारीबाग होमगार्ड नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित करें, अन्यथा विधानसभा की समिति कार्रवाई करेगी। सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग होमगार्ड अभ्यर्थियों के मामले को समिति के समक्ष उठाया। पूर्व में भी विधायक विभिन्न फोरम पर इस मामले को उठाती रही है। विधानसभा के चालू सत्र के दौरान भी विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के तत्कालीन डीसी की ओर से अचानक होमगार्ड नियुक्ति को रद्द करने के मामले पर जोरदार तरीके से मामला रखा था। बड़ी खबर, रांची के इस गैंगस्टर पर अतीक अहमद स्टाइल में हमले का डर, एक संदिग्ध गिरफ्तार। मुंबई में हुआ था अरेस्ट। मुंबई से गिरफ्तार हुए झारखंड के गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की रेकी करने पहुंचे एक संदिग्ध को एटीएस ने दबोचा है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ अमन से हुई पूछताछ में ये बातें सामने आई है कि उसके गैंग में आधा दर्जन से ज्यादा लड़कियां भी है जो अपराध में शामिल है। अमन श्रीवास्तव के पिता सुशील श्रीवास्तव की भी हत्या न्यायालय परिसर में ही हुई थी। इस बात को देखते हुए उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। होटवार जेल में भी उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मामले को लेकर एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर ने बताया कि फिलहाल अमन न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं उसे जब फिर रिमांड या पेशी के लिए लाया जाएगा तो उसे कड़ी सुरक्षा घेरे में ही लाया जाएगा। बड़ी खबर, 30 दिनों का अल्टीमेटम, बनना चलेगा बुलडोजर। 30 दिनों में खाली करो अवैध मकान, बनना चलेगा बुलडोजर या नोटिस। नगर आयुक्त की कोर्ट ने कांके डैम साइड एरिया में अवैध निर्माण कर रहे 5 लोगों को भेजा है। इस तरह कांके डैम रोड साइड किनारे बने अवैध निर्माण पर एक बार फिर से कार्रवाई की तैयारी है। बता दें कि 2 साल पहले भी यहां पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया था और अब नगर आयुक्त की कोर्ट के आदेश से कार्रवाई होनी है। नगर आयुक्त कोर्ट ने न्यू लेक एवेन्यू रोड नंबर 1 कांके रोड के रहने वाले 5 लोगों को 30 दिनों के अंदर मकान खाली करने का आदेश जारी किया है। उन्हें कहा गया कि 30 दिनों के अंदर वो अपना मकान खाली करें, नहीं तो अवैध भवन निर्माण हटाया जाएगा और इसका खर्च भी नगर निगम अवैध निर्माण करने वालों से ही वसूलेगा। बड़ी खबर, भूमि घोटाला मामले में छवि रंजन जेल में पत्नी बच्चे से मिल पाएंगे या नहीं, 22 को फैसला आएगा। भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन परिवार से मिलने को आते रहे और जेल में अकेला महसूस कर रहे। पत्नी और बच्चे से सप्ताह में कम से कम 2 बार मिलना चाहते हैं। साथ ही सप्ताह में अपने वकील से मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकाती बाधा को दूर करने के लिए उनके वकील की ओर से दाखिल अर्जी पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। बड़ी खबर, 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर अशोक चौधरी रामगढ़, चतरा और हजारीबाग में कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। जेडीयू झारखंड के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचेंगे।
इस दौरान वो 3 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ महीनों में जेडीयू झारखंड में लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आने वाले चुनाव को देखते हुए जेडीयू ने प्रदेश में अपनी राजनीतिक गतिविधि तेज कर दी है और इसी क्रम में झारखंड जेडीयू के प्रभारी अशोक चौधरी अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अशोक चौधरी 3 दिनों में रामगढ़, हजारीबाग और चतरा में कार्यक्रम करेंगे। बड़ी खबर, विपक्ष के पीएम पद का चेहरा होगा कौन, बयानबाजी जारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि मजबूत जनपक्ष बनाना जरूरी है। बीजेपी ने बताया भानुमति का कुनबा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत गर्म है। सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं और कर्नाटका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त देने के बाद कांग्रेस के नेता खासा उत्साहित हैं। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष साझा एका बनाकर पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है, लेकिन विपक्ष का चेहरा होगा कौन जो पीएम मोदी को चुनौती दे पाए। ऐसे में कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी को पीएम पद का विपक्षी चेहरा बनाने की सलाह दे रहे हैं। प्रमोद कृष्णन के बयान पर जहां जदयू के पूर्व महासचिव केसी त्यागी ने इस तरह के बयान से परहेज करने की सलाह दी है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आज विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष कैसे बने, इसकी कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर, शर्मसार करने वाली घटना। गुमला में शादी में गई 2 किशोरियों के साथ 7 नाबालिग बच्चों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। 4 अभी तक पकड़े गए हैं। सदर थाना क्षेत्र में 4th क्लास की 2 नाबालिग छात्राओं के साथ 7 नाबालिग लड़कों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया गया है। घटना बीते 1 मई को देर रात की बताई जा रही है। बताया जाता है कि दोनों बच्चियां शादी समारोह में गई थी, वहीं से आरोपितों ने दोनों को पकड़कर ले गए। दोनों पीड़ितों में एक अनाथ है, उसके माता पिता की 8 से 10 साल पूर्व बीमारी से मौत हो गई। इस बच्ची की नानी परवरिश कर रही है, जबकि दूसरी पीड़िता के माता पिता मजदूरी कर घर का खर्च चलाते हैं। एक पीड़िता ने अपने माता पिता को घटना के दूसरे ही दिन 2 मई को रोते बिलखते जानकारी दी थी, लेकिन लोक लाज को देखते हुए इस दर्द को किसी को नहीं बताया। बड़ी खबर, मौसम की बेरुखी और लगातार बढ़ते तापमान से पूरा शहर हलकान है और रांची में धरती को छलनी कर पानी निकाल रहे लोग रोजाना 100 नए बोरवेल बिगाड़ रहे। राजधानी की हालात, रांची में पानी की किल्लत का आलम। यहाँ की नगर निगम के डीप बोरवेल या दूसरे के घर से पानी जुगाड़ करने में लोगों की रात गुजर रही है, क्योंकि राजधानी का 50% से अधिक क्षेत्र ड्राई जोन में आ गया है। ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने से रातू रोड, मधुकम, महुआ टोली, हिरकू टोली, किशोरगंज, हरमू, मोहराबादी, बरियातू, कोकर, नामकुम सहित अन्य क्षेत्रों में मात्र 2 माह के अंदर 10,000 से अधिक बोरवेल फेल हो गए। और यह नगर निगम या किसी संस्था का अधिकृत आंकड़ा नहीं है, लेकिन बोरिंग करने वाली एजेंसियों से बातचीत के दौरान यह पता चला।